पूर्णिया जिला के रुपोली विधानसभा उपचुनाव को लेकर एनडीए लगातार चुनावी अभियान चलाकर मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में बी कोठी में स्थित चुनावी कार्यालय में जदयू के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए जदयू के प्रदेश महासचिव सह बी कोठी के चुनाव प्रभारी प्रहलाद सरकार ने कहा कि रुपोली की जनता ने हमेशा एनडीए प्रत्याशी को जिताने का काम किया है एवं इस बार भी यहां एनडीए की जीत होगी। प्रहलाद सरकार ने बीमा भारती पर निशाना साधते हुए कहा कि जिसे हमारी पार्टी ने टिकट देकर विधायक बनाया, मंत्री बनाया, उसने रुपोली की विकास के बदले सिर्फ और सिर्फ अपने विकास पर ध्यान दिया। यही कारण रहा कि दूसरे दल से लोकसभा चुनाव लड़ने पर उनकी जमानत तक जब्त हो गई एवं इस उपचुनाव में भी उनका जमानत जब्त होगा और एनडीए प्रत्याशित कलाधर मंडल की अपार मतों से जीत होगी। वहीं जदयू नेता शिशुपाल भारती ने कहा कि बीते लोकसभा चुनाव में भी रुपोली की जनता ने एनडीए प्रत्याशी संतोष कुशवाहा को जमकर वोट देते हुए यहां से लीड करवाया था एवं इस चुनाव में भी यहां की जनता एनडीए को जिताने का काम करेगी, क्योंकि रुपोली की जनता जानती है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में ही रुपोली का विकास होगा। पर बताया जाए किस चीज को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई है? ये रुपोली जो विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है, आज जहां हम लोग बैठे हुए हैं, ये बी कोठी का जो है प्रखंड का कार्यालय है, जनता दल यू का कार्यालय है। बी कोठी पंचायत अंतर्गत पड़ने वाले 8 पंचायत उसकी जो है जो हम लोग जो है बूथ स्तर तक हम लोग अपना तैयारी जो है किए। तमाम साथी लोग गए, हर गांव में घूमे, लोगों को अपने नेता माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी की नीति सिद्धांत विकास कार्यों की चर्चा की। लोगों ने कहा कि जो यहाँ की जो पूर्व विधायिका थी, उन्होंने इस्तीफा देकर ये अतिरिक्त बोझ रुपोली की जनता पर, बी कोठी की जनता पर और भवानीपुर की जनता पर दिया और लोकसभा के चुनाव में ही जनता ने उसको बता दिया जो आपने गलत किया, पार्टी के साथ भी गलत किया और साथ ही साथ रुपोली, बी कोठी और भवानीपुर की जनता के साथ आपने विश्वासघात किया, धोखा दिया। फलस्वरूप आप अपने आप को बहुत ताकतवर नेता समझती थी, लेकिन जनता ने बता दिया मात्र 11,000 वोट में रुपोली विधानसभा में आपको सिमटा दिया। जब जाते हैं हम लोग हर समाज के लोगों के बीच में, हमारे नेता आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी किसी जात विशेष के नहीं, A to Z हम लोग कहते हैं, हम लोगों की पार्टी A to Z की पार्टी है। तमाम जो है हर वर्ग के लोगों का स्नेह और प्यार मिल रहा है। जाता हूँ हम लोग कहते हैं जो हमारे प्रत्याशी श्री कलाधर प्रसाद मंडल जी को जो उम्मीदवार बनाया है माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने, उनके प्रति भी लोगों की एक अच्छी विचारधारा है। उन लोग बराबर सभी साथी कहते हैं और लोग कहते हैं जो एक स्वच्छ छवि, साफ सुथरा छवि, पढ़ा लिखा ईमानदार व्यक्ति को माननीय मुख्यमंत्री जी ने उम्मीदवार बनाया है, तो निश्चित तौर पर इस बार ऐतिहासिक जीत हम लोग दर्ज करेंगे। और जो कुछ काम हम लोग जाते हैं एज ए विधायक होने के नाते जो करना चाहिए था, उसको नहीं कर सकने का भी लोग मतलब बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। और वो लोग कह रहे हैं कि इतना दिन तक आपको मौका दिया, हमारे नेता ने आपको मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्री बनाया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर बगल के विधानसभा हम लोग देखते हैं, धमदा से जब तुलना करते हैं तो विकास के कार्यों में हम कहीं पीछे दिखते हैं। तो निश्चित तौर पर ये जिम्मेवारी जो है जो विधायक था उनका बनता था, लेकिन उन्होंने अपना जो विधायक कार्यकाल में जो जिम्मेवारी था उनका सही ढंग से निर्वहन नहीं करने के फलस्वरूप अब जो है जनता दल यू ने जो उम्मीदवार बनाया है, तमाम जो है बी कोठी के जो 8 पंचायत हम लोग जो घूम रहे हैं, उस घूमने के परिणाम स्वरूप ये भी बातें सामने में आई कि हम लोग तो लोकसभा के चुनाव में यहाँ से जिताकर भेजे थे, आप लोग जो है दूसरे विधानसभाओं में हारे हैं। तो निश्चित तौर पर उन लोगों का जो एक एहसास हो रहा है, जो हम लोग जो है अपने प्रत्याशी श्री कलाधर मंडल जी को अच्छा खासा मत देकर जिताने का प्रयास करेंगे। कोई बड़े नेता आएंगे क्या? निश्चित तौर पर हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का 2 तारीख से लेकर 4 तारीख तक दौरा है।
और तमाम जो है हमारे माननीय मंत्री, अभी जो विजय चौधरी जी का भी प्रोग्राम जो है आया है, मतलब हम लोगों को मौखिक तौर पर सूचना मिली है, जिससे उनका भी प्रोग्राम यहाँ पर बगल में जो है किसी पंचायत में जो है वो जो पोखर, छठ पोखर जो जहाँ पर है, कौन जगह हुआ, बरहरी में जो है होने जा रहा है। और एनडीए के घटक दल जितने भी हैं उनका तो तमाम हमारे पंचायत अध्यक्ष, हमारे जो बूथ से जुड़े हुए साथी हैं, उनके जो मतलब शक्ति केंद्र के, भारतीय जनता पार्टी के शक्ति केंद्र के साथी हैं, सब लोग बैठ के, मंडल अध्यक्ष सब लोग बैठ के फिर बहुत जल्दी हम लोग निर्णय लेंगे और तमाम जो है लोग मतलब कोऑर्डिनेशन में लग जाएंगे, जो किस प्रकार से हम अपना जीत को सुनिश्चित करें और अधिक से अधिक मतों से हम लोग जीतें। लड़ाई किसी के साथ नहीं, हमारी लड़ाई किसी के साथ नहीं होगी, देख लीजिएगा, लड़ाई एकदम हम लोग जो है अपार बहुमत से जीतेंगे। और लोग जो खास करके जो पूर्व में जो हमारा जो है जो विधायक यहाँ पर हमारे ही दल से थी, उनका तो ये मान लीजिए जो जनता ने जो तय कर लिया है, जो ये चुनाव जो आपने जो थोपा है, तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। कहा भी जाता है कि साठ्यम समाचरित धूर्त के साथ धूर्तता का व्यवहार करना चाहिए। जो आपको धोखा दिया है, जनता को जिन्होंने धोखा दिया है, निश्चित तौर पर 10 तारीख को इसका हिसाब रुपौली, भवानीपुर और बी कोठी की जनता लेगी। अच्छा, आपकी पार्टी से लगातार वो विधायक रहे, लेकिन रुपौली का 2 मांग आज तक पूरा नहीं हुआ, एक डिग्री कॉलेज और एक वहाँ पावर ग्रिड के निर्माण की बात काफ़ी दिनों से चल रही है, लेकिन जो विधायिका रही पहले उन्होंने एक भी बार इस मामले पर नहीं उठाया। क्या ये दोनों मांगें पूरी होंगी रुपौली? देखिए, मांग जहाँ तक इलेक्शन का सब समय है, आचार संहिता भी लगी हुई है, हम लोग बहुत सारी बातों को नहीं कहेंगे, लेकिन जिन बातों को आपके माध्यम से और जनता के माध्यम से हम लोग जाते हैं, तो हम लोगों के पास भी लोग मैनिफेस्टो में शामिल है, नहीं लोग इस बात को रख रहे हैं। तो हमारे जो उम्मीदवार हैं निश्चित तौर पर अपना जो बोल रहे हैं आप, जो उन्होंने जो अपना पर्चा बांटा होगा, तो अपनी जो ये इलेक्शन के समय जनता की जो मांग रहती है उस पर उसको सुनना और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना, ये प्रतिनिधि की जिम्मेवारी है। निश्चित तौर पर अगर डिग्री कॉलेज की मांग है तो जायज़ है, और हमारा जो पढ़ा लिखा एक शिक्षक उम्मीदवार जो आया है, तो निश्चित तौर पर वो जो है अपनी इन बातों को हमारे मतलब जीत के जाने के बाद सदन में भी रखेगा और सरकार तक पहुंचाएगा, और सरकार जो है निश्चित तौर पर इस पर जो है फैसला लेगी समय आने पर। परिचय सर का क्या? मेरा नाम प्रहलाद सरकार हुआ, हम प्रदेश के महासचिव हैं, और वर्तमान में हमको जो है बी कोठी का जो है प्रभारी बनाकर, प्रखंड का जो है प्रभारी बनाकर भेजा गया है। हमारे साथ जो बगल में शिशुपाल भारती जी हैं, ये भागलपुर जनता दल यू के प्रवक्ता हैं, और इनको जो है अरबन्ना चकला पंचायत का प्रभारी बनाकर भेजा गया है। बगल में शाहिद रजा साहब हैं, हमारे प्रदेश के नेता हैं, इनको भी जो है आपका पंचायत हो जाता है सर, हाँ, मक्सारा पंचायत का प्रभारी बना। हमारे बगल में जो प्रदेश के जो हैं नेता हैं, प्रदेश महासचिव हैं और पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं मुंगेर जिला जनता दल यू के, सर का प्रभार हो गया प्रभार क्षेत्र लक्ष्मीपुर पंचायत है। और हमारे जो सबसे मजबूत स्तंभ और गार्जियन के तौर पर बी कोठी में हम लोग जिनको मानते हैं, हम रुपौली विधानसभा में 10 को उपचुनाव है, आप लोग लगातार क्षेत्र में कैंपेनिंग कर रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है क्षेत्र? रुपौली विधानसभा का जो ये उपचुनाव है, इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा एनडीए के पक्ष में है, और एनडीए के जो प्रत्याशी हैं कलाधर बाबू, जो एक शिक्षित उम्मीदवार हैं, और इनके शिक्षित होने के कारण जो लोगों में एक अलग विशेष रुझान है। यहाँ लंबे समय तक एक लड़ाई जो आज है वो है तलवार वर्सेस कलम की लड़ाई, और कलम के पक्ष में तमाम मतदाता का रुझान है। साथ ही साथ रुपौली विधानसभा के जो उम्मीदवार हैं, हमारे नेता हैं राष्ट्रीय स्तर के और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उन्होंने जो कैंडिडेट को दिया है जनता दल यूनाइटेड से एनडीए समर्थित उम्मीदवार, और ये जो लोकसभा विधानसभा का जो मतदाता है अति पिछड़ा समाज, जिसके लिए माननीय नेता ने काम किया है। जब बिहार का सत्ता का बागडोर नेता के पास 2005 में मिला, तो सबसे पहले अति पिछड़ा के लिए और दलित और महादलित के लिए काम हुआ। विशेष करके पंचायती राज में आरक्षण और आधी आबादी को जो प्रोत्साहन मिला है, बल मिला है हमारे नेता के द्वारा, चाहे शिक्षक की बहाली हो, चाहे सिपाही की भर्ती हो, चाहे पंचायती राज का चुनाव हो, इन तमाम बातों के परिणाम के कारण जो स्पष्ट माहौल है कि हमारे कलाधर बाबू के पक्ष में बड़े बहुमत से, बड़ा अंतराल से चुनाव जीतकर वो पटना जाएंगे, और लगभग 3 लाख के आसपास मतदाता हैं, और जिसमें 2.25 लाख मतदाता अति पिछड़ा समाज के हैं। और अति पिछड़ा का नेता अगर कोई बिहार में और देश में है तो वो नीतीश कुमार जी है।
आगामी अभी जो लोकसभा का चुनाव पूर्व में हुआ, पूरे राज्य का जब आप परिणाम देखेंगे तो अति पिछड़ा समाज लगातार जनता दल यूनाइटेड के साथ और एनडीए गठबंधन उम्मीदवार के साथ है। इसलिए हमारा में कोई संदेह नहीं है, निस्संदेह बड़े अंतराल से रुपौली विधानसभा उपचुनाव हम लोग जीत रहे हैं। और पिछले भी नेता और पार्टी को वोट है, हमारे नेता का वोट है, हमारे पार्टी का वोट है। लगातार इस सीट से जनता दल यूनाइटेड ही चुनाव जीत रही है। और अभी जो पूर्व के दिनों लोकसभा चुनाव हुआ उसमें भी रुपौली विधानसभा जनता दल यूनाइटेड के समर्थित उम्मीदवार जो संतोष कुशवाहा जी थे लगभग 25,000 की लीड से गए। और रही बात जो सामने प्रत्याशी है विपक्ष का, तो रुपौली की जनता ने तो लोकसभा में ही तय कर दिया, उसको नकार दिया। जिस तरह से उन्होंने उपचुनाव का एक बोझ दिया है उसका परिणाम उनको लोकसभा में ही देखने को मिल चुका है। इसलिए कहीं किसी से हमारी लड़ाई नहीं है, एक तरफा यहाँ है और हमारा बड़ा अंतराल से जीत होगा। हमारे नेता का हाथ और मजबूत होगा, मान सम्मान विश्वास बढ़ेगा रुपौली के जनता के प्रति। पूर्व विधायक की आपने बात की, उनके बेटे और पति पर एक व्यवसायी की हत्या में षड्यंत्र रचने का आरोप लगा, लगातार उन्हें ढूंढ रहे। देखिए, जहाँ तक आरोप की बात है ये कानूनी प्रक्रिया है और हमारी पार्टी राज्य में सुशासन के साथ विकास है, न्याय के साथ विकास है, नीतीश सबके हैं, हमारे ये तमाम नारे के साथ सरकार चल रही है। और कानूनी प्रक्रिया जो है, कानून अपना काम करेगी, न्यायालय में अपना काम होगा। उन तमाम चीज़ों को बिहार में कोई भी व्यक्ति हो जो कानून के दायरे में कानून का उल्लंघन करेगा तो कानूनी कार्रवाई होगी उस पर। क्या परिचय? मैं शिषपाल भारती, प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी सह वर्तमान में बी कोठी प्रखंड के अरबन्ना चकला के पंचायत का प्रभारी के रूप में काम करने आया हूं। हमारे साथ हम लोग यहाँ हमारे प्रखंड के जो प्रभारी हैं प्रहलाद सरकार जी, उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। लगभग 8 पंचायत बी कोठी का हमारे रुपौली विधानसभा में है और 8 पंचायत में प्रभारी प्रदेश से दिया गया है। हम 8 पंचायत प्रभारी प्रहलाद सरकार जी के नेतृत्व में यहाँ काम कर रहे हैं। शाहिद रजा साहब, संतोष सहनी साहब, हमारे साथ सोनी जी हैं, संजय राम जी हैं, संजीव जी चंद्रवंशी साहब हैं, अंडामी साहब हैं, ये बेंजिन अंडामी साहब हैं। हम लोग तमाम 8 साथी प्रखंड के प्रभारी प्रहलाद सरकार जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार बने हुए हैं प्रखंड के हमारे सम्मानित अध्यक्ष तारा बाबू, जिस पंचायत में आज ये हमारा कार्यालय है उस पंचायत के सम्मानित अध्यक्ष वासुदेवपुर पंचायत के दिलीप पासवान जी हमारे साथ है, झा जी साहब, माधव जी, तमाम लोगों के सहयोग से हम लोग आज पार्टी में काम अभी चुनाव को लेकर कर रहे हैं।